हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आज एक नया अपडेट आया हुआ है और अपडेट में हमें नया क्या देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो प्ले स्टोर में जाकर हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अपडेट कर देते हैं। जैसे ही हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है तो आप देखेंगे तो इस तरह से ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को पोषण ट्रैकर इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करना है कि हमें कितनी अपडेट आज की आई हुई है। तो इस तरह से इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 2 नई अपडेट शो हो रही है। तो टोटल अपडेट को चेक करने के लिए हमें तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 5 नई अपडेट आज आई हुई है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। और ये 5 नई अपडेट हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के 24.9.5 के वर्जन में आई हुई है। तो ये थी आज की 5 नई अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपने अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया होगा। तो यदि आपने अभी तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर दें और जानें कि हमारे पास इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है। तो सबसे पहले हमारी अपडेट है कॉमन डैशबोर्ड इज़ अवेलेबल इन SSF और DPOs एंड CDPOs। तो ये सामान्य डैशबोर्ड DPO और CDPO के लिए SSF में उपलब्ध है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरवाइज़र DPO सर हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को पहले से ही इसमें देख सकते थे, तो उनके लिए पहले ही ऑप्शन था। तो अब एक और ऑप्शन जोड़ दिया गया है CDPO और DPO सर का भी। तो इस तरह से हमारे पास ये नई अपडेट आई हुई है। और हमारी दूसरी अपडेट है THR SCM इशू हैज़ बीन फिक्स्ड नाउ। तो अब जो हमारी दूसरी अपडेट है वो है THR और SCM समस्या को लेकर। तो इसके लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन होता है तो आप देखेंगे कि हमें THR SCM में समस्या कैसे आ रही थी और अब इसे कैसे ठीक कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो डेली ट्रैकिंग पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आते हैं आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस ओपन चिल्ड्रन ग्रुप फोटो कैप्चर। तो यहाँ पर हमारे पास THR और HCM का जो ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर हमें समस्या आती थी। तो वो समस्या अब क्या है, तो ये हमें यहाँ से देखने को मिलेगी कि THR और HCM में अब हमारा जो फेस कैप्चर की समस्या रहती थी वो अब सही कर दी गई है। अब हम THR और HCM किस तरह से बच्चों को दे पाएंगे ये चेक करेंगे। तो जैसे THR और HCM देते इसमें हमें FRS की या फिर OTP की समस्या आती थी वो अब समाप्त कर दी गई है। तो ये थी हमारी दूसरी अपडेट। और तीसरी अपडेट हमारी क्या है ये देखेंगे। तो ये देखिए तीसरी अपडेट है हमारी LMP एंड ANC डेट सिलेक्शन इशू इज़ फिक्स्ड। तो जो आप बहनों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हम जब अपलोड करते थे LMP की डेट वहाँ पर जब हमारी गर्भवती का रजिस्ट्रेशन करते थे तो उस समय हमारी गर्भवती महिला की जो LMP की डेट है 3 मंथ से यदि पहले की LMP है तो वो यहाँ पर डेट ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो ये समस्या भी अब यहाँ से ख़त्म कर दी है गई है। तो अब आप चेक करेंगे कि यह समस्या हमें कैसे समाप्त कर दी गई है। तो इसके लिए हमें बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर जाना है और प्रेग्नेंट वूमेन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रेग्नेंट वूमेन का न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमें ये समस्या देखने को मिल रही थी। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इस तरह से क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे तो हमें यहाँ पर अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद उस गर्भवती महिला का आधार नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये देखिए जैसे हम किसी गर्भवती महिला का पंजीकरण करते हैं तो इस तरह से आधार नंबर मोबाइल नंबर डालना होता है और इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ से हमें OTP के लिए रिक्वेस्ट भेजते थे तो इसके बाद OTP हमें यहाँ पर भरना होता है और महिला का जो हमारा पंजीकरण होता है उसे यहाँ पर भर देना होता है।
तो इस तरह से हमारी जो समस्या आ रही थी हमें एलएमपी और एएनसी में, जैसे हम एलएमपी की डेट वहाँ पर भरते थे तो एलएमपी की डेट 3 मंथ से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर हम नहीं भर पा रहे थे, तो ये समस्या अब ख़त्म कर दी गई है। तो आप अपनी गर्भवती महिला का पंजीकरण अच्छे से अब कर पाएंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। और जो 5वीं हमारी अपडेट आई हुई है, तो वो 5वीं अपडेट क्या है? 5वीं अपडेट रजिस्ट्रेशन हैज़ फ्रॉम 15 मिनट टू 5 मिनट। तो जब हम इस तरह से आप देखेंगे कि गर्भवती महिला का फॉर्म अभी मैंने अपलोड किया, तो जैसे हम इसे बैक करते, तो जैसे हम ये फॉर्म अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद हमारे पास ये ओटीपी नहीं आया या फिर हमने ओटीपी यहाँ पर नहीं चढ़ाया, तो इस तरह से हम इसे बैक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास आते थे पहले 15 मिनट्स के बाद, अब इस फॉर्म को आप अपलोड कर सकते हो। तो इसको कट कर देते हैं। तो इस तरह से इसे मैंने कट कर दिया है और एक बार फिर से प्रेग्नेंट वुमन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, अंडरस्टूड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गर्भवती महिला का आधार नंबर डाल देना है और एंटर मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद हम इसे एक बार फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास नोटिफिकेशन आती थी कि आप अब इस फॉर्म को 15 मिनट बाद भर सकते हो। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि 5 मिनट में के बाद अब इस फॉर्म को आप भर सकते हो और अब यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये थी हमारी 5वीं अपडेट कि यदि आपका जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है उसमें आप यदि किसी महिला का पंजीकरण कर रहे हैं तो आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो पुनः भरने के लिए 15 मिनट लग जाते थे, तो अब जो है 5 मिनट के बाद आप फिर से उस महिला का पंजीकरण कर पाओगे। तो ये थी 5वीं हमारी अपडेट। और चौथी अपडेट हमारी है ऑनलाइन रैंडम क्रैश को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हम ये फॉर्म भरते थे तो अचानक से बीच में हमारा फ़ोन एकदम से क्रैश हो जाता था, वाइट हो जाता था, बैक हो जाता था। तो ये समस्या भी अब यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। तो अब नए अपडेट में ये सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एक नए अवतार में आ चुका है। तो बहनों, आप सभी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अच्छे से काम कर लीजिए और अपडेट करते वक्त अपडेट का जब भी ऑप्शन आता है तो समय पर अपडेट कर दीजिएगा। तो कैसी लगी आज की महत्वपूर्ण जानकारी? उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको मेरे वीडियो से किसी बहन को मदद हो रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।